दोस्तों, क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की है कि आखिर क्यों मक्का और मदीना में गैर मुस्लिम के प्रवेश पर मनाही है? आखिर क्या वजह है कि यहाँ पर कोई भी हिंदू नहीं जा सकता और अगर गलती से भी चला गया तो उसके गलत परिणाम होते हैं? आखिर इतने सख्त नियम किस बात को लेकर है? आखिर ऐसी क्या बात है जिसकी वजह से किसी भी गैर मुस्लिम को इन शहरों में प्रवेश नहीं मिलता है? आज हम आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। आज हम बताएंगे कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या है, क्यों इतने साल बीत गए लेकिन अभी भी इस्लाम को मानने वाले ही इस जगह आ सकते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और हाँ, इस वीडियो का उद्देश्य किसी धर्म, जाति अथवा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं है। कृपया पूरी वीडियो देखने के बाद ही अपना तर्कपूर्ण कमेंट करें। दोस्तों, सऊदी अरब की धरती पर इस्लाम का जन्म हुआ, इसीलिए मक्का और मदीना जैसे पवित्र मुस्लिम तीर्थस्थल उस देश का सब कुछ है। मक्का में पवित्र काबा है जिसकी परिक्रमा कर हर मुसलमान धन्य हो जाता है। यही वो स्थान है जहां हज यात्रा संपन्न होती है। इस्लामी तारीख के अनुसार 10 जिलहज को दुनिया के कोने कोने से मुसलमान इस पवित्र स्थान पर पहुंचते हैं, जिसे ईद उल अजहा कहा जाता है। मक्का पहुंचने के लिए मुख्य नगर जिद्दाह है। ये नगर एक बंदरगाह भी है और अंतर्राष्ट्रीय हवाई मार्ग का मुख्य केंद्र भी है। जिद्दाह से मक्का जाने वाले मार्ग पर ये निर्देश लिखे होते हैं कि यहाँ मुसलमानों के अतिरिक्त किसी भी और धर्म का व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता। अधिकांश सूचनाएं अरबी भाषा में लिखी होती हैं, जिसे अन्य देश के लोग बहुत कम जानते हैं। अब तक इन सूचनाओं में यह भी लिखा जाता था कि काफिरों का प्रवेश प्रतिबंधित है, लेकिन इस बार काफिर शब्द के स्थान पर नॉन मुस्लिम यानी गैर मुस्लिमों का प्रवेश वर्जित है लिखा था। काफिर शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है इनकार करना अथवा छिपाना। वास्तव में काफिर शब्द का उपयोग नास्तिक के लिए किया जाता है। दुर्भाग्य से काफिर शब्द को हिंदुओं से जोड़ दिया गया, जो एकदम गलत है। ईसाई, यहूदी, पारसी और बौद्ध भी उस वर्जित क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकते। जैसे सभी नागरिकों को कंटोनमेंट एरिया में जाने की अनुमति नहीं होती, वैसे ही हर देश में कुछ न कुछ ऐसे क्षेत्र अवश्य होते हैं जहां सामान्य जनता को जाने की इजाजत नहीं होती। सैनिक छावनी में केवल वही लोग जा सकते हैं जो सेना अथवा प्रतिरक्षा विभाग से जुड़े हों। इसी प्रकार इस्लाम के 2 नगर मक्का और मदीना किसी सैनिक छावनी के समान महत्वपूर्ण और पवित्र हैं। इन नगरों में प्रवेश करने का उन्हें ही अधिकार है जो इस्लाम में विश्वास रखते हों। जब कोई व्यक्ति किसी अन्य देश की यात्रा करता है तो उसे सर्वप्रथम उस देश में प्रवेश करने का अनुमति पत्र प्राप्त करना पड़ता है। प्रत्येक देश को अपने कानून होते हैं जो उनकी जरूरत और व्यवस्था के अनुसार होते हैं तथा उन्हीं के अनुसार वीजा जारी किया जाता है। जब तक उस देश के कानून की सभी शर्तों को पूरा न कर दिया जाए, उस देश के राजनयिक कर्मचारी वीजा जारी नहीं करते। वीजा जारी करने के मामले में अमेरिका अत्यंत कठोर देश है। विशेष रूप से तीसरी दुनिया के नागरिकों को वीजा देने के बारे में अमेरिकी आवर्जन कानून की कड़ी शर्तें हैं, जिन्हें अमेरिका जाने के इच्छुक को पूरा करना होता है। जैसे सिंगापुर के इमिग्रेशन फॉर्म पर लिखा होता है, नशे की वस्तुएं स्मगल करने वाले को मृत्यु दंड दिया जाएगा। यदि मैं सिंगापुर जाना चाहूं तो मुझे वहां के कानून का पालन करना होगा। मैं ये नहीं कह सकता कि उनके देश में मृत्यु दंड का निर्दयतापूर्ण और क्रूर प्रावधान क्यों है। मुझे तो केवल उसी अवस्था में वहां जाने की अनुमति मिलेगी जब उस देश के कानून की सभी शर्तों के पालन का इकरार करूंगा। मक्का और मदीना का वीजा अथवा वहां प्रवेश करने की बुनियादी शर्त यह है कि मुख से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह यानी कि कोई ईश्वर नहीं सिवाय अल्लाह के और मोहम्मद अल्लाह के सच्चे संदेशा हैं कहकर मन से अल्लाह के एकमात्र होने का इकरार किया जाए और हजरत मोहम्मद को अल्लाह का सच्चा रसूल स्वीकार किया जाए। हज में ऐसा क्या होता है जो वहाँ खंभों को शैतान बताकर उन्हें पत्थर मारे जाते हैं? हज यात्रा ये वो यात्रा है जिस पर दुनिया भर के मुसलमान जाना चाहते हैं। हज सऊदी अरब के मक्का में होता है। ऐसा क्या है वहाँ जिसके लिए मुसलमान बेकरार रहते हैं? क्यों दिल में वहाँ जाने की ख्वाहिश पाले रहते हैं? आखिर वहाँ पहुंचकर करते क्या हैं? ऐसे कई सवाल होंगे जो आपके मन में आते होंगे, तो जानिए हज की पूरी कहानी। लेकिन पहले ये बताइए, आप कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं? कौन से गाँव, किस शहर या फिर किस देश से? बता रहे हैं? चलिए ठीक है, वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। जब कोई हज के लिए जाता है तो अपने सभी रिश्तेदारों से मिलता है, अपनी गलतियों की माफी मांगता है। हज पर जाना हर मुसलमान पर वाजिब है, मतलब जरूरी है, क्योंकि ये इस्लाम के 5 पिलर, पहला कलमा पढ़ना, दूसरा नमाज पढ़ना, तीसरा रोजे रखना, चौथा ज़कात देना और 5वां हज पर जाना में से एक है। कलमा, नमाज और रोजा तो सभी मुसलमानों के लिए अनिवार्य है, कोई छूट नहीं है। लेकिन ज़कात और हज में ये छूट दी गई है कि जो लोग सक्षम हैं, यानी जिनके पास इतना पैसा है कि वो ज़कात दे सकते हैं और हज पर जा सकते हैं, उनके लिए ये दोनों काम करना जरूरी है। हज सऊदी अरब के मक्का शहर में होता है क्योंकि काबा मक्का में है। काबा वो इमारत है जिसकी तरफ मुंह करके दुनिया भर के मुसलमान नमाज पढ़ते हैं। काबा वो मंजिल है जिसे अल्लाह का घर कहा जाता है। इस वजह से वो मुसलमानों का तीर्थ स्थल है जहां जिंदगी में एक बार जाना इस्लाम में जरूरी बताया गया है। क्या होता है हज में?
हज इस्लामिक कैलेंडर के 12वें महीने जिल हिज्जा की 8वीं तारीख से 12वीं तारीख तक होता है। 12 तारीख को जिस दिन हज पूरा होता है वो दिन ईद उल अजहा का होता है, यानी बकरीद का। हज के अलावा एक और यात्रा होती है जिसे उम्राह कहा जाता है। दोनों की रस्में एक जैसी होती हैं, बस फर्क ये होता है कि हज सिर्फ बकरीद के मौके पर होता है और उम्राह साल भर में कभी भी किया जा सकता है। 7वीं शताब्दी से हज इस्लामी पैगंबर मोहम्मद की जिंदगी के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन मुसलमान मानते हैं कि मक्का की तीर्थ यात्रा की ये रस्म हजारों साल से, यानी कि अल्लाह के नबी इब्राहिम के जमाने से चली आ रही है। हर साल दुनिया भर के मुसलमान यहाँ हज करने के लिए पहुँचते हैं। हज के दौरान निभाई जाने वाली रस्में इस प्रकार हैं। नंबर 1, एहराम बांधना। ये हज या उम्राह करने का पहला चरण होता है। इसके तहत एक खास तरह की पोशाक पहनी जाती है। इस पोशाक में 2 चादरें होती हैं जो जिस्म से लपेट ली जाती हैं और फिर इबादत करने की नियत कर ली जाती है। ऐसा करने के बाद बहुत सी चीजों से परहेज करना होता है, जैसे शरीर के किसी भाग से बाल उखड़ना या कटवाना, सुगंध लगाना। इसलिए इहराम बांधने से पहले ही अपने जिस्म की पूरी सफाई कर लेनी होती है। इहराम बांधने के बाद कुरान की आयतें पढ़ते रहना होता है। नंबर 2, काबा का तवाफ। इहराम के बाद काबा पहुंचना होता है, यहाँ नमाज पढ़नी होती है और फिर काबा का तवाफ यानी कि परिक्रमा करना होता है। काबा सारे मुसलमानों की एकता का प्रतीक है। भले ही दुनिया भर में शिया, सुन्नी और बेरलवी देवबंदी के झगड़े हों, लेकिन जब बात काबा की होती है तो सब एक हैं। काबा ही वो इमारत है जिसकी तरफ रुख करके दुनिया भर के मुसलमान नमाज पढ़ते हैं। नंबर 3, सफा और मरवा। ये 2 पहाड़ियों के नाम हैं जिनके बीच चक्कर लगाने होते हैं और दुआएं पढ़नी होती हैं। इन दोनों पहाड़ियों के बीच 7 चक्कर लगाने होते हैं। ये वो जगह है जहां हजरत इब्राहिम की बीवी अपने बेटे इस्माइल के लिए पानी की तलाश में गई थी। मक्का से करीब 5 किलोमीटर दूरी पर मीना नाम की जगह है जहां सारे हाजी जमा होते हैं और शाम तक नमाजें पढ़ते हैं। अगले दिन आराफात नाम की जगह पर पहुंचते हैं और एक बहुत बड़े मैदान में खड़े होकर अल्लाह से दुआ मांगते हैं। नंबर 4, शैतान को पत्थर मारना। सारे हाजी मीना में लौटते हैं और वहां शैतान को पत्थर मारते हैं। शैतान को दर्शाने के लिए यहाँ 3 खंबे बने हैं जिन पर हाजी 7 कंकड़ मारते हैं। अरबी में इसे रमजी मारात भी कहा जाता है। कहा जाता है कि ये वो जगह है जहां शैतान ने हजरत इब्राहिम को बहकाने की कोशिश की। उसने कहा कि हजरत इब्राहिम अल्लाह का आदेश न माने। बाद में इन पत्थरों या कंकड़ों को फिर से जमा करके रिसाइकिल किया जाता है। नंबर 5, जानवर की कुर्बानी। शैतान को पत्थर मारने के बाद नंबर आता है जानवर की कुर्बानी करने का, जो आमतौर पर भेड़ या बकरा होता है। ऊंट की भी कुर्बानी की जाती है। कहा जाता है कि ऐसा अल्लाह की राह में अपने बेटे इस्माइल को कुर्बान करने की हजरत इब्राहिम की कुर्बानी की याद में किया जाता है। पहले हाजी खुद ही पशु खरीदकर कुर्बानी कराया करते थे। अब हाजियों को बैंक का एक टोकन खरीदना होता है, जिसका मतलब है कि उतने पैसे से जानवर खरीदकर उनकी ओर से कुर्बानी दी जाएगी और मीट गरीबों में बांट दिया जाएगा। नंबर 6, सिर के बाल मुंडवाना या कतरवाना। सफा और मरवा के बाद सिर के बालों को कटवाना होता है। मर्दों को पूरे सर के बाल छोटे कराने होते हैं, जबकि औरतें थोड़े से बाल कटवाती हैं और ऐसा करना जरूरी होता है, नहीं तो हज या उम्राह कंप्लीट नहीं होता है। इसके बाद एक बार और काबा का तवाफ यानी परिक्रमा करके हज पूरा हो जाता है। क्यों दी जाती है जानवरों की कुर्बानी? इस्लामिक मान्यताओं की माने तो दुनिया में 1,24,000 पैगंबर आए। इन्हीं में से एक थे पैगंबर हजरत इब्राहिम। ये मुसलमानों के नबी हैं जिनको अल्लाह ने अपना दूत बनाकर दुनिया की रहनुमाई के लिए भेजा। इनके बारे में एक किस्सा है, बेटे की कुर्बानी का किस्सा। इस्लाम के जानकारों का कहना है कि एक बार अल्लाह ने हजरत इब्राहिम को ख्वाब में अपनी सबसे प्यारी चीज को कुर्बान करने का हुक्म दिया। उस वक्त हजरत इब्राहिम को 80 साल की उम्र में औलाद पैदा हुई थी। ऐसे में उनके लिए सबसे प्यारे उनके बेटे हजरत इस्माइल ही थे। इस कुर्बानी का जिक्र कुरान में भी है। कहा जाता है कि इस कुर्बानी के जरिए अल्लाह हजरत इब्राहिम के सब्र, वफादारी और त्याग को आजमाना चाहते थे, क्योंकि एक बाप के लिए अपने बच्चे की गर्दन पर छुरी चलाना खुद को मार डालने से कहीं ज्यादा मुश्किल काम है। इब्राहिम घर से इस्माइल को साथ लेकर चले। एक रस्सी आंखों पर बांधने के लिए पट्टी ली और एक छुरी ली। एक मैदान में पहुंचे, अपनी आंखों पर पट्टी बांधी, बेटे की गर्दन पर छुरी चलाना चाहते थे। तभी अल्लाह का हुक्म एक फरिश्ते को हुआ कि जाओ और जाकर इस्माइल की जगह दुम्बा पेश कर दो। इब्राहिम ने छुरी चलाई, इस्माइल बच गए और दुम्बा ज़िबा हो गए। तभी से ये बकरे कुर्बानी की रस्म मुसलमानों में चली आ रही है। हालांकि ये कुर्बानी की रस्म बहुत पहले से बताई जाती है, लेकिन मुसलमानों में बकरीद पर जो कुर्बानी की रस्म शुरू मानी जाती है, उसके पीछे इब्राहिम की कुर्बानी का ही किस्सा है। कुछ लोग बकरीद पर कटने वाले बकरों को गलत बताते हैं। इसके पीछे उनका तर्क है कि अल्लाह को खुश करने के लिए बकरे क्यों काटे जाएं और अल्लाह कब से बकरे कटने से खुश होने लगा। ऐसा मानने वाले मुसलमानों की तादाद न के बराबर है, जबकि ज्यादातर मुसलमान इसको अल्लाह की रजामंदी के लिए किया गया काम समझते हैं।
ऐसा क्या हुआ था जो हज में शैतान को पत्थर मारे जाते हैं? बात उसी दौरान की है जब हजरत इब्राहिम अपने बेटे इस्माइल को कुर्बान करने के लिए लेकर जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें एक शख्स मिला जिसे इस्लाम में शैतान कहा जाता है। ये शैतान जहां मिला था वो जगह वही बताई जाती है जहां हज के दौरान 3 खंभों को पत्थर मारे जाते हैं। शैतान ने हजरत इब्राहिम से कहा कि वो इस उम्र में क्यों अपने बेटे की कुर्बानी दे रहे हैं, बुढ़ापे में वो तुम्हारा सहारा होगा और उसे ही मार दे रहे हो। इसके मरने के बाद कौन उनकी देखभाल करेगा? हजरत इब्राहिम ये बात सुनकर सोच में पड़ गए। इससे पहले उनके मन में कुर्बानी न करने का ख्याल आता, उन्होंने कहा कि दूर हो जा मेरी नजरों से, तू शैतान है जो अल्लाह के काम में रुकावट बन रहा है। बताया जाता है कि शैतान ने उनके बेटे इस्माइल को भी बहकाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने भी उसे झिड़क दिया। इसी बहकाने की वजह से मुसलमान आज भी हज के दौरान शैतान को पत्थर मारते हैं। मुसलमानों का मानना है कि उसने नबी को अल्लाह की मर्जी के काम में रुकावट पैदा की थी। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जब इस्लाम में मूर्ति पूजा हराम है तो फिर 3 खंबे शैतान कैसे हो सकते हैं? माना किसी ने बहकाया होगा, लेकिन ये खंबे तो शैतान नहीं हैं, फिर क्यों पत्थर मारे जाते हैं? और जब पत्थर भगवान नहीं हो सकता तो फिर पत्थर शैतान कैसे हो सकता है? वहीं हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट के मुताबिक 2021 में होने वाली हज यात्रा पर अनुमानित खर्च कम से कम 3,70,000 रुपये आना तय है। वहीं दूसरे खर्च शामिल करने और कुछ चीजों पर महंगाई बढ़ने के बाद ये रकम 5.27 लाख रुपए तक पहुंच सकती है, जबकि 2019 की यात्रा के दौरान यही खर्च कम से कम 2.48 लाख रुपए और अधिकतम 3.22 लाख रुपए था। हालांकि 2020 में हज यात्रा पर भारत से कोई नहीं जा सका था। इसके बावजूद हज कमेटी की ओर से खर्च का ब्यौरा जारी किया गया था, जिसके मुताबिक न्यूनतम खर्च 2.50 लाख रुपए और अधिकतम 3.50 लाख रुपए निर्धारित किया गया था। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। साथ ही दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो पर कोई राय देनी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हमें आपके कमेंट का रहता है इंतजार। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए रोज इस तरह के वीडियो बनाते रहते हैं। दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा। मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।